आज की छोटी सी बात। कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजहों से जुड़ता है। एक भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस पसंद आने पर उन्हें लाइक कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहिए और दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों और परिजनों में शेयर करते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार एक बुजुर्ग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो कि 15 मिनट लेट थी। उनके बिल्कुल बगल में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था। वे भी उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। पति ने देखा कि वे बुजुर्ग रामायण के 108 मनके की किताब पढ़ रहे थे, तो वह उन्हें कहता है कि क्या अंकल, आप अभी तक भी इस रामायण पर ही अटके हुए हैं? अगर आपको पढ़ने का शौक है तो और कितने नए आर्टिकल्स हैं, कितने नए ऑथर्स आ चुके हैं, आप उनकी बुक्स रीड करिए। वेबसाइट्स पर भी आजकल कितनी बुक्स हैं और कितना कुछ नॉलेज है, आप वहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं। इतने में ट्रेन की विसल बज जाती है और सब लोग अफरा तफरी से ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। उन बुजुर्ग के पीछे पीछे वह लड़का भी आगे के दरवाजे से फटाफट से ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाता है। अब 1 मिनट के भीतर ट्रेन चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में कुछ अफरा तफरी सी मचती है जिससे पता चलता है कि किसी ने चेन पुलिंग की है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने चेन पुलिंग की? तो कोई उन्हें बताता है कि एक लड़का चढ़ा था जिसकी वाइफ प्लेटफॉर्म पर ही छूट गई है, उसी ने चेन पुलिंग की है। बुजुर्ग खिड़की से बाहर देखते हैं कि वह लड़का भागा जा रहा होता है अपनी बीवी को लेने, और जैसे ही वह उसको लेकर वापस ट्रेन में आता है, अब बुजुर्ग उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। यह रामायण जो हम सभी ने बहुत बार टीवी पर भी देख ली है और पढ़ भी ली है, इसे मैं इसलिए पढ़ता रहता हूँ क्योंकि इसे हर बार पढ़ने पर हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है। अगर तुमने भी इसे अच्छे से देखा होता, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ा होता, तो तुम्हें भी यह बात ज़रूर पता होती कि जब भी अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को गाड़ी में चढ़ाना चाहिए और उसके बाद स्वयं चढ़ना चाहिए। बेटा, रामायण में एक दोहा है कि चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उस समय जब वे रथ पे बैठे तो उन्होंने सबसे पहले माँ सीता को बिठाया और उसके बाद अपने भाई सहित खुद रथ पर बैठे। और एक प्रसंग और भी है, जिस समय वे अपने परम मित्र केवट से मिलने जाते हैं, उस समय भी वे केवट की नाव में पहले माता सीता को बिठाते हैं, उसके बाद स्वयं बैठते हैं कि राम सखा तब नाव मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। बेटा, अगर आपने भी इस रामायण को पढ़ा होता तो आप ये बातें ज़रूर समझते, लेकिन आपने तो यह ज़रूरी समझा ही नहीं, इसीलिए स्वयं तो ट्रेन में चढ़ गए और अपनी मैडम को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, हमें इनको भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें एक नई दिशा मिलती है तथा जीवन में सफल होने का रास्ता ये हमें दिखाती है। याद रखिए दोस्तों, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हमारे जीवन का आधार है। कहते हैं ना कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी से समझ नहीं आते, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। अच्छी किताबें वे देव प्रतिमाएं होती हैं जिनसे हमें तत्काल ही ऊर्जा तथा उल्लास प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों,
अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जब भी हम एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया रोशनी का दरवाज़ा हमारे लिए ज़रूर खुलता है, क्योंकि किताबें वे सर्वोत्तम मित्र हैं जो हमारे लिए आज भी हैं और सदा के लिए हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की कहानी ने आपको इंस्पायर किया होगा और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।